दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार यानी 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के बीच लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से ऊपर चल रहा है। ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है, बेड्स की भी किल्लत है, जिसके चलते सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि दिल्ली में इस समय 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि केंद्र सरकार से 480 टन ऑक्सीजन आवंटित हुई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हालांकि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई आ नहीं पा रही, दिल्ली को सिर्फ 330 से 335 टन तक ही ऑक्सीजन मिल पा रही है, जिस वजह से यहां ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। दिल्ली में कोरोना की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 357 लोगों की मौत हुई, जो राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतों का नया रिकॉर्ड है। दिल्ली में एक दिन में 24,103 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। अभी तक 13,898 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना से निपटने की मजबूत लड़ाई जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में सिर्फ विशेषज्ञों की बात माने और उनके जरिए बताए गए जरूरी उपाय अपनाएं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की पहली लहर से सफलतापूर्वक निपटने के बाद देश का मनोबल ऊंचा हुआ था, लेकिन दूसरी लहर के तूफान ने देश को झकझोर दिया है। ऐसे में कोरोना से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। दिल्ली के बाद अब मुंबई में ऑक्सीजन का संकट गहराया। नवी मुंबई के सबसे बड़े ऑक्सीजन गैस रिफिल प्लांट में से एक श्री बालाजी गैस इंडस्ट्री में काम ठप हुआ। पिछले 2 दिन से इस प्लांट को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है। इस प्लांट पर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर के 100 से ज्यादा अस्पताल निर्भर हैं और प्लांट से हर दिन करीब 15 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब देश भर में 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर्स फंड के जरिए लगाए जाएंगे। ये ऑक्सीजन प्लांट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों के जरिए चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया। देश में कोरोना का संकट बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ गई है। देश भर में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स पर लोगों का जमावड़ा लगा। जम्मू में भी ऑक्सीजन प्लांट में रोजाना सैकड़ों सिलेंडर ऑक्सीजन तैयार की जा रही है। एक ऑक्सीजन गैस प्लांट के अंदर हम मौजूद हैं। ये वो ऑक्सीजन का गैस प्लांट है जो दिन रात काम करता है और यहाँ से जो है रोजाना सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन के गैस सिलेंडरों को अस्पतालों में दिया जाता है, भेजा जाता है और जो जरूरतमंद लोग यहाँ पर आते हैं उन तक ये ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर को पहुँचाया जाता है। वैक्सीनेशन पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। सरकार के फैसले के तहत महाराष्ट्र में सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। 18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना को लेकर देश में और ज्यादा भयानक आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में पहली बार 3,49,000 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 2,767 लोगों की मौत हुई है और आंकड़ों की माने तो दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहां पहली बार एक दिन में 3.5 लाख के करीब केस पहुंचे। राहत की खबर यह है कि 24 घंटे में 2,17,113 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं देश में अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। अब देश में 26 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के कहर के बीच वैक्सीनेशन में भी तेजी देखने को मिल रही है। 24 अप्रैल तक देश भर में 14,09,16,417 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बीते दिन 25,36,612 टीके लगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन के लिए हाहाकार जारी। एलएनजेपी अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। एलएनजेपी में इस वक्त 1100 मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जमशेदपुर से ऑक्सीजन के 2 टैंकर वाराणसी पहुंचे। पुलिस ने जमशेदपुर से वाराणसी तक ऑक्सीजन टैंकरों को एस्कॉर्ट किया और ग्रीन कॉरिडोर दिया है।
कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर लोगों की मदद करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। सिस्टम फेल है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। मुंबई के 24 वार्ड में 10,000 से ज्यादा लोगों का सीरो टेस्ट किया गया, जिसमें 36% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी और इम्यूनिटी ग्रोथ बढ़ता हुआ पाया गया है। ये बीएमसी का तीसरा सीरो सर्वे था, जो 2020 के जुलाई से मार्च 2021 के बीच हुआ है। मुंबई में पिछले 25 दिनों में कोरोना के मामलों की सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी हुई दर्ज। बीते एक दिन में कोरोना के 5,888 नए केस मिले। पॉजिटिविटी दर भी पिछले हफ्ते के मुकाबले लुढ़ककर 15% पर आ गई है। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है केरल। इस दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की। साथ ही राज्य के निजी अस्पतालों से कोरोना मरीजों के लिए 25% बेड खाली करने को कहा है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में प्रस्तावित संसद मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया। किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं तक जाने वाली सड़कों की एक साइड को खोल दिया ताकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहे। हालांकि किसान प्रदर्शन स्थल पर कोविड-19 टेस्ट के लिए सहमत नहीं हुए। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने भी अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। तय रेट के मुताबिक राज्य सरकारों का ये वैक्सीन 600 रुपए में मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में 1200 रुपए में डोज दी जाएगी। एमपी में छतरपुर में ऑक्सीजन की कमी से देर रात 4 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में कल ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर नहीं आए थे, जिसकी वजह से 5 घंटे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। यूपी के मेरठ में आधी रात ऑक्सीजन खत्म होने से 84 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान पर बनाई। तुरंत ही 2 गंभीर मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। नोएडा के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन और बेड को लेकर मारामारी। मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 3 दिनों में 30 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन केंद्र सरकारों ने रोक रखा है, जिसका सीधा असर बीमार मरीजों पर पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकारी अव्यवस्था का खामियाजा जनता क्यों भुगते। अस्पतालों में जल्द से जल्द मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार से कोरोना की मुफ्त जांच, मुफ्त टीका और मरीजों की मुफ्त इलाज की मांग की। अखिलेश यादव ने लिखा कि कोरोना के भयावह काल में यूपी दवाओं और ऑक्सीजन तक के लिए तड़प रहा है। यूपी के बांदा जेल में बंद बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार का रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल को पंजाब से यूपी लाया गया था। कोरोना संकट के दौर में शानदार पहल। दिल्ली पुलिस ने जीवन रक्षक प्लाज्मा डोनर डेटा बैंक किया लॉन्च। डेटा बैंक से जरूरतमंद लोगों को मिलेगी मदद। हरियाणा सरकार ने कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित 6 जिलों में 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाई। अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक में धारा 144 लागू। मुंबई बीएमसी के 12 हॉस्पिटल में हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट लगवाएगी और 16 प्लांटों में रोज 43 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। प्लांटों को लगाने में 90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राजस्थान के उदयपुर में टास्क फोर्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर रेमडेसिविर की खाली शीशी में दूसरी दवा भरकर लोगों को चूना लगा रहे थे। यूपी के गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 101 ऑक्सीजन सिलेंडरों को भी बरामद किया। कोरोना संकट के बीच बिहार के हाजीपुर से एक बेहद ही खौफनाक तस्वीर सामने आई है। जेडीयू के पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। पंजाब सरकार ने बालू खनन पर रोक लगा दी है और रात के समय खनन को लेकर अमरिंदर सरकार ने ये रोक लगाई है। अमरिंदर सरकार ने पंजाब में बढ़ते खनन को लेकर रेत माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही सरकार ने कहा कि अगर कोई भी अधिकारी या पुलिसकर्मी अवैध खनन में मदद करता पाया गया तो उस पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। रात में बालू खनन पर रोक लगाने के लिए अमरिंदर सरकार ने समीक्षा बैठक की। सरकार ने मीटिंग के दौरान पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया।
खनन में शामिल रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने को कहा गया। सरकार के जरिए दिए गए निर्देश के तहत कोई भी अधिकृत ठेकेदार शाम 7:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक खनन नहीं करे। अगर इस दौरान खनन करते हुए पाया गया और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में चल रहे निर्माण के मद्देनजर रात को बालू और बजरी के सुचारू परिवहन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नोएडा सेक्टर 37 चौराहे पर स्थित पुलिस चौकी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पहले ट्रांसफार्मर में आग लगी थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पुलिस चौकी को इसने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पाया।